हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिप्पी, और आज फिर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे में आपका स्वागत है। इस सीरीज के तहत हम हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेकर के अंत तक लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जो नींव है आपके प्रिपरेशन की वो आपके कॉन्सेप्ट्स ही हैं। एनालिटिकल रीजनिंग का ये दूसरा सेशन है। अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, क्योंकि पहले सेशन में हमने देखा था कि एनालिटिकल रीजनिंग में कौन कौन से सब चैप्टर्स हैं और उनमें फिर क्या फर्क है फर्दर। अगर हम बात करें स्टेटमेंट अजम्पशंस की और स्टेटमेंट इन्फरेंस की, तो किस तरह से ये दो अलग सब चैप्टर्स हैं और हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारे आंसर्स ज्यादा से ज्यादा सही हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने पिछले लेसन में डिटेल में देखा था, एक बार हम रिविजिट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस में थोड़ी सब्जेक्टिविटी होती है। मतलब देखो, वहां पे पूछा जाएगा कि यहाँ पे एजम्पशन क्या है या इन्फरेंस क्या निकल रहा है या कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो डिफर करता है ना, डिपेंडिंग ऑन आर बिलीफ सिस्टम। हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है, हम किस तरह की हमारी पर्सनैलिटी है, हम किस परिवेश में पले बढ़े हैं, हमारी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स का, हमारे घर का क्या कल्चर है। इन बातों पे हम सब, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक तरह से नहीं सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे उनका एक ही आंसर सही होगा, है ना। देखो, अगर अभी यहाँ पे हमारे सामने एक मुद्दा आ जाए कि ऐसा है, अब क्या करना चाहिए, तो हो सकता है आप कहोगे कि नहीं, ऑप्शन ए करना चाहिए, और मैं कहूंगी कि ऑप्शन बी करना चाहिए। और दोनों ही हो सकता है अपनी अपनी जगह पे सही हो, हम दोनों के पॉइंट्स जस्टिफाइड हो। लेकिन यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग के जब क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, चाहे वो स्टेटमेंट अजम्पशंस हो, चाहे कोर्सेज ऑफ एक्शन हो, जो भी हो, उसमें आपको एक आइडियल प्लेटफॉर्म पे बैठना है और फिर आंसर करना है, क्योंकि आंसर तो एक ही सही होगा, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर 2 और मैं कह रही हूँ ऑप्शन नंबर 4, तो दोनों सही होंगे। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करते समय ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे आंसर्स ज्यादा से ज्यादा सही हों। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि आउट ऑफ 10 अगर 7-8 तक भी हमारे सही हो जाते हैं तो इट्स फाइन। एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप थोड़ी सी तैयारी कर लें, थोड़ी सी एक बार इन बातों को समझ लें। बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, 4-5 पॉइंट्स है, इनको आप समझ लें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपको कभी भी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस स्किप नहीं करना है, जरूर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला कि रीड द स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस केयरफुली, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में वहां पे जो बात लिखी हुई है, अगर वहां पे कह रहे हैं कि ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, तो आपको ये मान के चलना है कि वो बात सही है और उसके बाद आपको आंसर देना है। आपने अपनी लाइफ में क्या देखा है, आपके समाज में क्या है, आपके आसपास क्या हो रहा है, वो वाली सारी इंफॉर्मेशन और आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको आप एक साइड में रखेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरा, स्टेटमेंट अजम्पशंस क्वेश्चन में ऑलवेज कीप योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ द राइटर। आपको हमेशा देखना है कि जिसने भी वो बात लिखी है या कही है, आप आप सोचे कि वो आप हो, और अब क्या सोच करके उसने ये बात कही होगी, हमेशा आपका वही अजम्पशन सही होगा। ऐसा नहीं कि क्या होगा, आगे क्या होगा, या मान लो किसी ने एक नोटिस लगाया है कि आप यहाँ पे गाड़ी पार्क ना करें, तो हो सकता है आपने देखा हो अपने आसपास कि वहां पे बहुत सारे लोग ना, लिखा होता है नो पार्किंग, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां लगी होती हैं। तो आपको लगेगा कि यार लिखा तो होता है लेकिन गाड़ियां तो लगी होती है, तो आप वहां पे एजम्पशन लिखा होगा कि नो बडी विल लिसन टू इट, और पीपल विल कंटिन्यू पार्किंग देयर व्हीकल्स इन दैट जोन। तो आपने जो देखा है उसके बेसिस पे आप उसको टिक कर सकते हो, लेकिन वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये सोचना है कि जिसने वो जो नोटिस जिसने भी वहां पे लगाया है, उसने क्या सोचा होगा। उसने तो यही सोच के लगाया है ना कि लोग उसकी बात सुनेंगे और वहां पे गाड़ी पार्क नहीं करेंगे। तो ये एक बात का अगर आप ख्याल रखें, इसको अगर गांठ बांध ले, तो स्टेटमेंट अजम्पशन के क्वेश्चंस बहुत हद तक आपके सही होंगे। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कुछ कीवर्ड्स, ओनली, ऑल्सो, सर्टेनली, ऑल, बेस्ट, डेफिनेटली, ये सब कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको मदद करते हैं ये डिसाइड करने में कि कौन सा एजम्पशन सही है, कौन सा एजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं है। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस टुगेदर। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पॉज करिए वीडियो को और खुद से पहले आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करें।
So statement you can see one statement is there and there are three assumptions. पॉज करके आप देखिए कि आपके हिसाब से assumption 1, 2, 3 में कौन सा implicit है कौन सा नहीं. I hope आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा. So now let us do it together. Statement says, do not enter. Avoid the risk of getting infected with dengue disease. Written outside the quarantine ward number 6 meant only for dengue disease of a hospital. कहता है एक हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 6 के बाहर ये लिखा हुआ है, वार्ड नंबर 6 जो कि मेंट ओनली फॉर डेंगू डिजीज, सिर्फ डेंगू डिजीज के पेशेंट्स वहां हैं और उसके बाहर लिखा हुआ है कि आप इस रूम में एंटर नहीं करें क्योंकि तब आप अवॉइड कर पाएंगे रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद डेंगू डिजीज. ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट. किसी ने ये तख्ती लगा दी है उस वार्ड के बाहर कि आप एंटर मत करो इस रूम में एंड अवॉइड करो डेंगू डिजीज से इन्फेक्ट होने के लिए. ठीक है. Assumption: if someone enters ward number 6, he will definitely be infected with dengue. अब यहाँ पे क्या समझना है हमें, क्या होगा नहीं होगा नहीं, जिसने ये लिखा है उसने क्या सोच के लिखा है. तो अब यहाँ पे देखो उसको ये लगा कि जो वहां जाएगा इन्फेक्ट हो सकता है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि डेफिनेटली वो इन्फेक्ट होगा. तो यहाँ पे जो ये डेफिनेटली वर्ड है इसकी वजह से ये इम्प्लिसिट नहीं है, तो ये फॉलो नहीं होगा. दूसरा, all the patients in ward number 6 suffer from dengue. Obviously तभी तो उनको उस वार्ड में रखा गया है जो कि that which is meant for dengue. So this will follow. People will not pay attention to the warning written outside the ward. अब हम लोगों ने ये देखा है, पिछले सेशन में भी देखा था और अभी भी हमने देखा कि कभी भी कोई नोटिस, वार्निंग, कोई भी ऐसी चीज है, रिक्वेस्ट, कोई एडवर्टीजमेंट है, तो उसमें जो भी राइटर या जो स्पीकर है वो अज्यूम करके ही वो बात को कहता है या लिखता है कि लोग उसको देखेंगे, है ना. तो अब यहाँ कह रहा है कि लोग इस वार्ड के बाहर जो लिखा हुआ है उस पर अटेंशन पे नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो गया. तो ओनली 2, दिस इज द राइट आंसर. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन. अब आप देखो कि आपका आंसर मैच कर रहा है, वेरी गुड. नहीं मैच कर रहा है तो समझने की कोशिश करें. फिर भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में आप लिखो, और अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको बात समझ में आ रही है, जरूर आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ इसी वीडियो में इसी के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज मिलेगा. मतलब आज हम जो डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे फिर से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उनको सॉल्व करोगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में अगर हमने कोई बात समझी है तो फिर हमें प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है. सो वो क्वेश्चंस भी हम साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्विज के फॉर्म में मिल जाएगी. आई वुड सजेस्ट कि आपको जरूर उसको अटेम्प्ट करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. आई होप आपने ये मार्क कर लिए होंगे अपने आंसर. लेट अस सी द स्टेटमेंट. इन दिस स्टेट people prefer to buy car A instead of car B as car A has some new German technology which is very advanced. कहता है इस स्टेट में, इस राज्य में लोग जो है वो कौन सी कार खरीदना पसंद कर रहे हैं, कार ए इंस्टेड ऑफ कार बी. दो तरह की कारें हैं, कार ए और कार बी. इस स्टेट में लोग ए खरीद रहे हैं एज कार ए हैज सम न्यू जर्मन टेक्नोलॉजी. ए में कोई जर्मन टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही एडवांस्ड है. ठीक है, ये कहने वाला कह रहा है, स्टेटमेंट है. एजम्पशन: all cars with German technology is always better than the other cars without this technology. अब देखो यहाँ पे ट्रिकी है, लेकिन आपको जो मैंने कीवर्ड्स बता के रखा है, अब यहाँ पे ये जो पर्सन बात कर रहा है वो इस स्टेट में जो कार ए और कार बी के बीच में कंपैरिजन कर रहा है और बता रहा है कि कार ए प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें जर्मन टेक्नोलॉजी है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी कार्स होंगे विथ जर्मन टेक्नोलॉजी वो हमेशा बेटर होंगे दूसरी कार से जिसमें कि ये टेक्नोलॉजी नहीं है. ऐसा नहीं है ना, हो सकता है कोई ये टेक्नोलॉजी ना हो, कोई और टेक्नोलॉजी हो, और प्लस ये वर्ड्स आपको यहाँ पे हिंट देंगे, ऑल, ऑलवेज. सो इसलिए ये इम्प्लिसिट नहीं होगा. सेकेंड, cars with German technology are perceived to be better than other cars in this state. Yes. अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखता है कि इस स्टेट में जर्मन टेक्नोलॉजी वाली जो कारें हैं उसको लोग अच्छा मानते हैं. तो वो बिल्कुल क्लियरली यहाँ से आ रहा है स्टेटमेंट से.
So second will follow. Second is implicit. Third says, had German technology been present in car B also, its sales would have crossed car A sales. अब कहता है अगर बी में भी जर्मन टेक्नोलॉजी होती तो कार ए की जितनी सेल्स है उससे ज्यादा कार बी की सेल्स होती। अब देखो इस स्टेटमेंट में सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा, तो हम अपने आप से कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे। सो दिस विल ऑल्सो नॉट फॉलो। सो ओनली टू, only assumption 2 is implicit in this case. Okay, next. Here the statement says the online course of iExamB is quite better in quality than the much advertised courses of other companies. ये कह रहा है जो भी स्पीकर है या राइटर है कि जो iExamB का ऑनलाइन कोर्स है दैट इज बेटर इन क्वालिटी, क्वालिटी में वो बेहतर है किन की तुलना में, जो कि मच एडवर्टाइज्ड कोर्सेज ऑफ अदर कंपनीज है। मच एडवर्टाइज्ड मतलब जिनका बहुत एडवर्टीजमेंट होता है और बहुत लोगों को जिनके बारे में पता चल जाता है ना। अब एजम्पशन है इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट गुड यू स्पेंड मोर ऑन एडवर्टीजमेंट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है तो आप ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं। दूसरा, some people are tempted to buy a product by the advertisement. Now you need to try it yourself. इसका आंसर अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। लेट अस सी कि कितने लोगों को ये बात समझ में आई है। और एक्चुअली यहाँ पे ये थोड़ा सा सटल है, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है मैं कहूंगी ट्रिकी है, तो हो सकता है आपका आंसर गलत भी हो जाए। लेकिन जब भी हमारा आंसर गलत होता है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि समथिंग वी आर गोइंग टू लर्न। सो आंसर सही हो गलत हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जरूर आंसर अपना कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर सही होगा हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर गलत होगा आई विल राइट द करेक्ट आंसर एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो। साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट एनालिटिकल रीजनिंग का सेशन होने वाला है वो है स्टेटमेंट इन्फरेंस, जिसमें अगेन हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहले और फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जरूर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Here the question says the doctor warned the patient against smoking if the patient wanted to be healthy and live a longer life. Patient होगा यहाँ पे। So डॉक्टर ने पेशेंट को वार्न किया कि अगर आप हेल्दी और लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो स्मोकिंग को आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है। एजम्पशन, इफ द पेशेंट स्टॉप स्मोकिंग द डॉक्टर मे बी एबल टू क्योर हिम फ्रॉम द डिजीज। कहता है अगर पेशेंट स्टॉप कर देता है स्मोकिंग तो डॉक्टर हो सकता है कि उसके डिजीज को क्योर कर दे। दूसरा, पेशेंट में फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस एंड स्टॉप स्मोकिंग। पेशेंट हो सकता है कि डॉक्टर की एडवाइस माने और स्मोकिंग बंद कर दे। अब ये स्लाइटली इजियर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो ट्रिकी था, क्वेश्चन नंबर 4 इजियर है। सो ये भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपके आंसर्स गलत होंगे नेक्स्ट सेशन में स्टेटमेंट इन्फरेंस शुरू करने के पहले हम लोग इन 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे। दिस सीरीज इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल इफ यू आर एबल टू फॉलो इट रिलीजियसली डिलिजेंटली। कोई सवाल नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा अगर आप इसको अच्छी तरह से फॉलो कर ले जाते हैं। प्रिपेयर 50% फास्टर विद iExamB and if you are yet to subscribe to the channel please subscribe it. For any further query please call at 920552408. Thank you friends, thanks for watching.